आज जो है हम एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है देखा जाए, लेकिन हर एक एग्जाम में इसका महत्व होता है। अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका जीरो लेवल से एकदम छोटी छोटी बातों को देखते हुए कि एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अपवर्तक का मतलब क्या होता है, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, हर एक बातों को देखते हुए हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से हर एक 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी पार्ट इसके बनेंगे, हम सभी क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं सभी को लेकर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बेसिक बातों को शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें दिया, हमने चैप्टर लिया लघुत्तम समापवर्तक, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अगर देखिए हम सबसे पहले बात करें अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक की बात अगर हम करें, अपवर्तक होता क्या है? अपवर्तक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या एक से प्रारंभ होकर जितनी भी बार अनंत बार तक जाए और वो अनंत बार तक उस संख्या को विभाजित करे। जैसे अगर हम छोटी सी बात करें अपवर्तक का मतलब, जैसे 3 का अपवर्तक, 3 का हम पूछे अपवर्तक क्या होगा, अपवर्तक की बात करें अगर हम 3 का अपवर्तक क्या होगा, तो इसका मतलब है 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सब अपवर्तक कहलाएंगे। 3 के जितने भी गुणज होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे 3 का क्या होगा, 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश, ये सब क्या है, अपवर्तक है। किसके? 3 का अपवर्तक क्या है? जो ऐसी संख्या जो सभी छोटी से छोटी संख्या, उन छोटी से छोटी संख्या की हम बात करें, जैसे देखिए 3 जो है, 3 अब स्वयं को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, मतलब ये अनंत तक जा सकता है। हम बात करें अपवर्तक का मतलब, जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 के बाद 12, 18, इस प्रकार अगर हम आगे डैश 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 बढ़ते जाए तो हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तक कहलाता है। अब जैसे एक शब्द होता है अपवर्तक, उसी प्रकार एक शब्द होता है समापवर्तक। अगर अब हम समापवर्तक की बात करें, समापवर्तक का हमारा अपवर्तक हो गया, जैसे 3 का अपवर्तक कितना होगा, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे आगे बढ़ते जाए। उसी प्रकार 6 का अपवर्तक क्या होगा, 6, 12, 18, मतलब उसके गुणज में जितना अनंत बार तक गुणा हम करें तो वही इसका अपवर्तक कहलाता है। अगर हम बात करें समापवर्तक की, अगर हम समापवर्तक की बात करें, एक अपवर्तक हो गया और दूसरा समापवर्तक। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपवर्तक में जो समान हो, जैसे हम 3 का अपवर्तक लिखे, 3 का मुझे अपवर्तक निकालना हो, 3 का अपवर्तक क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 होगा, ये 3 का अपवर्तक हो जाए। अभी हम समापवर्तक को ही, अपवर्तक से हम समापवर्तक तक पहुंच रहे हैं कि समापवर्तक होता क्या हो, उस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे 3 का अपवर्तक हो गया 3, 6, 9, 12, 15। उसी प्रकार अगर हम 5 का ले लें, 5 का अपवर्तक क्या होगा, 5 का अपवर्तक मतलब अपवर्तक का मतलब गुणज। अगर 5, 10, 12, 15 डैश डैश डैश। अब जैसे यहां तक मैंने लिखा 3 का अपवर्तक, मैंने 3, 6, 9, 12, 15 लिख दिया। 5 का 5, 10, 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 20। 5 का 5, 10, 15, 20, 25 आगे ऐसे बढ़ते जाए अंतर तक, जहां तक मैं ले जाना। अब हम बात करें समापवर्तक, तो समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं। समान अपवर्तक ही, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया, 3 और 5 का समापवर्तक क्या होगा, हमने 3 का अपवर्तक लिख दिया, 5 का अपवर्तक, तो इनमें क्या क्या समान हमें दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या समान दिख रहा है, 15 दिख रहा है,
तो हम कह देंगे कि 3 और 5 का समापवर्तक क्या होगा? 15। जो चीज जो जितनी संख्या हमें समान दिख जाए हम वो कह देंगे क्या है? समापवर्तक है। जो भी संख्या हमें समान दिख जाए वो हम कह देंगे क्या हो जाएगा? समापवर्तक। जैसे इसको और आगे ले जा सकते हैं। अब यहां तक अभी हमने केवल 3, 6, 9, 12, 15 की बात किया, 5, 10, 15, 20 तक की बात किया। इनमें क्या समान दिख रहा है? 15। तो हम कह देंगे 3 और 5 का अपवर्तक क्या होगा? 15। अब यहां से हम अपवर्तक समझ चुके, समापवर्तक समझ चुके। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसकी पूरी भाषा पर आते हैं। इसके अगर हम पूरी भाषा पे आए तो क्या होगा? 3 का अपवर्तक देख लिया, 5 का अपवर्तक देख लिया, और इन अपवर्तकों में जो समान है उससे हमें मिल गया समापवर्तक। तो हमें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि समापवर्तक क्या होता है। तो हमने देख लिया समापवर्तक क्या होता है, ये भी जान लिया अपवर्तक क्या होता है। हम अगर दो बातों को जान चुके, अपवर्तक हमें समझ में आ गया क्या है और समापवर्तक, तो अब हम आ रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम ये दो बातें समझ चुके कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, तब अब हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब हम बात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अगर आपको समापवर्तक समझ में आ गया तो लघुत्तम समापवर्तक मतलब 2 या 2 से अधिक, बातों को समझिए तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। 2 या 2 से अधिक समापवर्तकों में जो सबसे छोटा समापवर्तक होता है वही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं। 2 या 2 से अधिक समापवर्तकों में जो सबसे छोटा समापवर्तक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में समझा रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 4 का समापवर्तक क्या होगा? 4 का समापवर्तक, 4 का हम समापवर्तक पहले लिखते हैं। 4 और 6 2 का, 4 और 6 का समापवर्तक हम बात करेंगे। तो जैसे 4 का अगर हम अपवर्तक लिख लें, जो 4 का अपवर्तक होगा, अब देखिए यहां से पहले अपवर्तक लिखते हैं, अभी समापवर्तक की बात नहीं करते हैं, अपवर्तक की हम बात करते हैं। अपवर्तक की अगर हम बात करें, 4 का अपवर्तक क्या होगा? 4, 8, 12, 4 के पूरा में चलते रहिए, 4 6 16, 20 डैश 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 आगे बढ़ते। 6 का अगर हम बात करें, 6, 12, 18 और क्या 24, यहां भी ले लेते हैं 4 24, 4 6 24, अब डैश 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 कर देते हैं। यहाँ 6, 12, 18, 24, 30 डैश 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 आगे तक। देखिए हमने लिया 4 का अपवर्तक लिया और 6 का अपवर्तक लिया, 4 का अपवर्तक लिया, 6 का अपवर्तक। अब इन दोनों में देखिए अपवर्तकों में क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है। जैसे यहां से देखिए तो यहाँ 12 कॉमन मिल रहा है, अपवर्तकों में 4 और 6 में 12 कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है? 24 कॉमन मिल रहा है। दो चीजें हमें अभी कॉमन मिला। 4 और 6 का जब हम अपवर्तक लिखे तो इनमें 2 चीजें कॉमन मिला, यानी ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों हो गया समापवर्तक। बहुत ही छोटी बात कर रहे हैं अभी। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम आगे लघुत्तम समापवर्तक समझ जाएंगे। हमने 4 का अपवर्तक निकाला, 6 का अपवर्तक निकाला, उन दोनों में हमें 2 चीजें कॉमन मिला, 12 और 24। तो ये क्या हो गया? समापवर्तक। क्या हो गया? ये समापवर्तक। हमें पता चल गया समापवर्तक। अब समापवर्तक के बाद हमें जानना क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब है जो समापवर्तक हमें प्राप्त हुआ है 2 या 2 से अधिक, बात समझिएगा, 2 या 2 से अधिक प्राप्त समापवर्तकों में जो सबसे छोटा समापवर्तक होगा वही लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो यहां पे 4 और 6 का अपवर्तक हो गया, लिख दिया। इनमें 2 चीजें हमें कॉमन मिला, 12 और 24। अब इनमें सबसे छोटा क्या है? 12। सबसे छोटा 12 है, तो हम कह देंगे कि 4 और 6 का जो समापवर्तक जो सबसे छोटा मिला यही हमारा क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक
वर्तक क्या होगा, 12 होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। 4 का अपवर्तक और 6 का अपवर्तक निकाल लीजिए, उन दोनों में जो कॉमन मिले वो हमारा समापवर्तक होगा, और समापवर्तक में जो सबसे छोटा कॉमन मिले, जैसे समापवर्तक यहां 12 और 24 में प्राप्त हुआ, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 12, तो 12 ही लघुत्तम समापवर्तक हो गया। किसका, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक। अब हम डायरेक्टली बात करें कि वह छोटी सी छोटी संख्या, अगर मैं परिभाषा की बात करूं, अब जनरल बात की बात करूं मैं, तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। यहां पे 2 संख्या न, चाहे जितनी संख्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह भी हमारा लघुत्तम समापवर्तक ही होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे पूछूं, बताइए 20 और 45 का एलसीएम, 20 और 45 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। अगर हम पूछे कि 20 और 45 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करिए कि इनका गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 2 दूनी 4 पंजे 20। अब मैं डायरेक्ट एलसीएम पर आ गया। हम अपवर्तक देखिए, समापवर्तक देखिए, अब हम आ गए लघुत्तम समापवर्तक पर। इसी प्रकार 45 का अगर हम गुणनखंड कर दे, 45 3 त्रिका 9 पचे 45 आ गया। अब देखो भैया, यहां पे याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, तो जो संख्याएं कॉमन मिले उनको ले लेते हैं। जैसे यहां देखिए कॉमन क्या मिला, 5। अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है कॉमन, तो बची हुई संख्या को भी लेकर गुणा कर देते हैं। जैसे 5 कॉमन मिल गया तो 5 ले लिया। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो जितनी संख्याएं बची हैं उनको भी लेकर आपस में गुणा कर देते हैं, तो वो भी हमारा एलसीएम कहलाता है। जैसे यहां 2 दूनी 4 पंचे 20 किया 60 और 60 किया 180, तो हम कह देंगे कि 20 और 45 का एलसीएम क्या हो गया, 180, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कहने का मतलब जब भी आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, अभी हम छोटे छोटे प्रश्नों को बात कर रहे हैं, हो सकता हो आगे वीडियो में हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से भी देखेंगे, कई तरीके से देखेंगे कि एलसीएम हम निकालते कैसे। धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चनों पर। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करें, तो 20 और 45 का एलसीएम हमें निकालना हुआ, तो 20 और 45 का पहले फैक्टर कर लीजिए, और उसके बाद जो संख्या कॉमन मिले, दोनों में जो कॉमन उनसे लेते हैं, और बची हुई संख्याओं को लेकर और सभी का आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम। अब देखिए जो 20 है वो भी 180 काटेगा, 45 भी 180 को पूर्णतः काट देगा, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको लघुत्तम समापवर्तक, अभी हम छोटी सी बात कर रहे थे, तो समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा 20 और 45 का एलसीएम हमने निकाला। अब ये जब हमने एलसीएम निकाल लिए, तो अब इससे आगे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा ये छोटा सा एक क्लास था, छोटा सा ये हमारा वीडियो है, इस वीडियो में अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है एलसीएम का। अभी आगे हम धीरे धीरे इस पार्ट को, जो हमारा ये चैप्टर जो हमने शुरू किया एलसीएम और एलसीएम, धीरे धीरे 4 वीडियो 6 वीडियो जितने भी वीडियो बनना होगा, हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी ये मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास था, इसमें हमने केवल आपको एलसीएम के बारे में बताया कि एलसीएम होता क्या है। इसी प्रकार हमारा अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे एचसीएफ क्या होता है। जब हम जान जाएंगे कि एलसीएम क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, इन सब के बारे में जब हम जान जाएंगे, तब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक वीडियो, बेसिक था, जो टॉपिक मैंने लिया एलसीएम का एक बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन था कि अपवर्तक समापवर्तक क्या होता है, हम लघुत्तम समापवर्तक को कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे। अभी इसके आगे कई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे आज हमने जाना एलसीएम क्या होता है, उसी प्रकार हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही।